ठीक है, तो अभी हमने ये कर लिया फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, फिर लास्ट वाला ये कौन सा है, हिंड ब्रेन। तो आपको याद कर रखना है कि हिंड ब्रेन में कौन कौन से रीजन्स को हम लोग कंसिडर करते हैं। सो एक रीजन कौन सा है, पॉन्स, ओके, सेरिबेलम विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हो, जैसे कि सेरिब्रम is the largest part of the human brain ना, तो cerebellum क्या है, it is the second largest part of the human brain, ओके। और फिर एक और क्या प्रेजेंट होता है, medulla which is also called as medulla oblongata। उसका दो नाम है, एक क्या है medulla और एक और कौन सा है, medulla oblongata भी कहते हैं इसको, ठीक है। सो हिंड ब्रेन इज मेड अप ऑफ पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेड्यूला। और उसके बाद ये जो है कि जो ब्रेन स्टेम होता है वो एक्चुअली कौन फॉर्म करता है, इट इज फॉर्म बाय द मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। मतलब कि मिड ये जो अपना ब्रेन स्टेम है, ब्रेन स्टेम के अंदर क्या प्रेजेंट नहीं होता, सेरिबेलम इज नॉट प्रेजेंट इन द ब्रेन स्टेम, so cerebellum is not a part of the brain stem, so except cerebellum, hind brain and mid brain together can be called as brain stem। so you can write according to your convenience, आप लोग ये सिंपल से ऐसा लिख सकते हो कि the brain stem, the three major region like the pons, medulla and mid brain makes the brain stem, तो ये आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। एंड सेरिबेलम इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, सबने नोट डाउन कर लिया? हाँ सर। ओके, फिर नेक्स्ट वाला जो है वो कौन सा है, हिंड ब्रेन का फंक्शन, क्योंकि आपके बुक में बहुत ही कम दिया है हिंड ब्रेन के बारे में, बिकॉज उन्होंने मेजरली फोकस किया है अपना कह सकते हैं कि उसके बाद फिर रिफ्लेक्स एक्शन एंड ऑल है। तो जैसे वो देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा था कि स्लीप पैरालिसिस होता क्या है ना, तो उसमें एक सिम्टम्स ये होता है कि आदमी को लगता है कि मैं आई एम अवेक बट स्टिल दैट पर्सन इज नॉट एबल टू मूव देयर बॉडी पार्ट्स। तो वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ दिस रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग इस पर फोकस करेंगे, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जिसको हम लोग इन शॉर्ट we can also call it as a RAS, ठीक है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। तो ये एक्चुअली इसमें होता क्या है कि दिस सिस्टम इज एक्चुअली it is formed by the interconnection of various neuron, मतलब कि जब बहुत सारे न्यूरॉन्स अपने ये हिंड ब्रेन के सम ऑफ द मिड ब्रेन्स, तो अगर ये सब न्यूरॉन्स एक तरह से एक सिस्टम फॉर्म करते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। और ये एक्चुअली करता क्या है, जैसे कि देखो, अगर आपने ये नोटिस किया होगा कि जब हम लोग सोते हैं उस समय लाइक वी आर अनेबल टू सेंस एनी स्टिमुलस, मोस्ट ऑफ द स्टिमुलस आर इनहिबिटेड। ये सबने yes. शायद से ये फील किया हो, जब हम लोग सोते तो डेफिनेटली लाइक अपने को ये पता नहीं चलता कि मतलब कि बाहर से कोई अपने को कोई फिजिकल प्रेशर, तो मतलब ऐसा होता क्यों है, अगर मैं इन शॉर्ट यहाँ पे बताऊं तो अज्यूम करो कि यहाँ पे कोई एक रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है, कुछ यहीं पर होता है वो, है ना, मतलब ये सब न्यूरॉन्स क्या फॉर्म करते हैं, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ये वाला ये पोर्शन जो है। तो जैसे मान लो कि अगर आप अवेक हो, यू आर अलर्ट, तो जो सिग्नल है दैट कैन pass from the pons, from the medulla to the pons to the thalamus and then to the different parts of the cerebrum, जहाँ पे क्या करते हैं, we will sense temperature difference, physical difference, तो हम अपना sensory activity चालू रहता है। when this, कब होगा ये एक्टिविटी, जब ये रास जो है ये ओपन होता है, तो जब ये ऑन होगा तो हम लोग अलर्ट होते हैं। बट जब जिस समय हम लोग सोते होते हैं ना, उस समय क्या होता है कि ये जो रास सिस्टम है, दिस रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम बिकम्स ऑफ, मतलब ये क्या करता है, अपने सेरिब्रम को, ये आपको याद रखना है, सेरिब्रम इज कंप्लीटली गेटिंग डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी।
क्योंकि जो कुछ भी सिग्नल है वो मोस्टली कहाँ से पहुंचता है, ये जो है मेडुला, पॉन्स, फिर थैलेमस से होके सेरिब्रम तक पहुंचता है। अब आपको समझ में आया? देखो मैं आपको यहाँ पे कुछ बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे कि यहाँ पे क्या लिखा है, द ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन्स ओके शोन इन द ऑरेंज प्रोजेक्ट टू द थैलेमस। आपको ये दिख रहा है, ये कुछ जो न्यूरॉन्स है जो जो थैलेमस की तरफ जा रहे हैं, है ना। सो वेयर दे एनहांस द अराउजल ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो कुछ न्यूरॉन्स जो होते हैं वो अपने ब्रेन को हाइपर एक्टिव करते हैं, ज्यादा एक्टिव करते हैं। तो पहले आप ये समझ लो, अपने रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम में दो टाइप के न्यूरॉन होते हैं। एक जो अपने बॉडी को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। एक अपने बॉडी को क्या करता है, इन सिंपल वर्ड्स हम लोग उसको कह सकते हैं कि वो क्या करता है, डीएक्टिवेट करता है। ठीक है, ये आप लोगों के लैंग्वेज में ये वर्ड है, मतलब एक सिंपल वर्ड्स में ये होता है। इतना आपको समझ में आया? एक्टिवेशन ऑफ द ब्रेन और सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड डीएक्टिवेशन, ये दो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, जस्ट ये दो वर्ड्स क्लियर है। अब ये होता कैसे Yes. हम लोग समझेंगे। तो कुछ न्यूरॉन्स, जैसे ये डायग्राम में, इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम दे हैव रिप्रेजेंटेड विद दिस ऑरेंज एरो। तो कुछ न्यूरॉन्स जो होते हैं सिग्नल को कहां तक लेके जाते हैं, थैलेमस में। फिर थैलेमस से सिग्नल कहां जाता है, सेरिब्रम के पास जाएगा। ठीक है, और ये सिग्नल जाएगा तो फिर अपना सेरिब्रम क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। ठीक है, बट ये जो है रेड वाला एरो, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, okay, so the group of neurons shown in the red project to various locations in the cerebral cortex and more directly arouse the cerebral cortex to ascending sensory information. Ascending sensory information, so activity to the RAS promotes wakefulness and vision of the RAS promotes sleep. तो जैसे मान लो कि इसका मीनिंग क्या होगा कि ये सब जो है, ये असेंडिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन का मीनिंग क्या होता है, असेंडिंग का मीनिंग क्या होगा, देखो एक होता है डिसेंडिंग, एक होता है असेंडिंग। तो मुझे बताओ कि ये असेंडिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन का मीनिंग क्या होगा, मतलब कि जो सिग्नल जो है सेरेब्रल कॉर्टेक्स की तरफ जा रहा है ना। तो ये रेड वाला जो है ये भी क्या इंडिकेट कर रहा है, कुछ न्यूरॉन्स जो है मतलब कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से कहाँ सिग्नल लेके जा रहा है, मतलब कि सेरिब्रम के पास लेके जा रहा है। तो इन शॉर्ट अगर ये रास एक्टिव होगा, सबका मीनिंग क्या है यहाँ पर, जब ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जब एक्टिवेट होगा उस समय क्या होगा कि our cerebrum can receive stimulus from different parts of the brain, different parts of the body, जैसे कि साउंड हो गया, कोई प्रेशर, ये सब अपने को पता चल सकता है। बट जब ये क्लोज होगा ना उस समय क्या होता है कि अपना जो है सेंसरी जो परसेप्शन है, सेंसेशन, वो सेरिब्रम तक नहीं पहुंच पाता है और वहां से कोई सिग्नल जो है यहां पर भी नहीं आ सकता जब ये क्लोज होगा। तो देखो यहाँ पे लास्ट पॉइंट जो दिखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, RAS एक्टिविटी ऑफ द RAS प्रमोट्स वेकफुलनेस। बट जब ये RAS काम नहीं करेगा, इनहिबिशन ऑफ दिस RAS प्रमोट्स स्लीप। इतना सबको समझ में आया रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के बारे में? Yes. सबको क्लियर है इतना? तो जो मैंने आपको कहा था कि ये जो होता है स्लीपिंग पैरालिसिस, तो वो केसेस में क्या होता है कि ये जो है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम दिस इज नॉट ओपन कंप्लीटली। वो क्या होता है दैट RAS इज ओपन्ड पार्शियली, मतलब कि वो पार्शियली क्या होता है कि इनहिबिटेड होता है और इट इज पार्शियली एक्टिव। तो वो केसेस में क्या होगा, आपके बॉडी को पता है कि जैसे मान लो कि आपको कोई जो है जैसे आप सोई हो, आपको कोई बाहर से कुछ बुला रहा है, तो आपको पता चलता है कि कोई मुझे बुला रहा है या फिर मेरा ये बॉडी पार्ट्स है। बट अगर आप चाहो कि आप वो अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करना चाहोगे, देन यू वॉन्ट बी एबल टू मूव। तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज द सिग्नल इज कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स द सेरिब्रम वेयर यू कैन सेंस। तो ये सेंसरी एरिया में पहुंचता है, बट सिग्नल जो है मोटर न्यूरॉन से या फिर मोटर एरिया से पूरे बॉडी में नहीं जाता है। सो यू कैन ओनली सेंस बट यू कैन नॉट रिस्पॉन्ड, एंड दिस इज अ मेजर कॉज फॉर द स्लीपिंग पैरालिसिस।
So, but this extends on little few seconds. यस, उसके बाद फिर जब अपना ये जो है RAS कंप्लीटली एक्टिव हो जाएगा तो फिर नो प्रॉब्लम। ओके, सो दैट इज व्हाई इट एक्सटेंड्स फॉर फ्यू सेकंड्स। इतना क्लियर है? Yes, sir. एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। एक रिसेंटली भी एक रिसर्च में एक ऐसा एक कुछ और न्यूरॉन्स मिले। देखो, एक मैं आपको सिंपल बताऊं, कुछ न्यूरॉन्स क्या करते हैं, जैसे मान लो कि एक न्यूरॉन क्या करेगा, RAS को ऑन करेगा। कुछ न्यूरॉन्स क्या करते हैं, दे विल ऑफ। कुछ न्यूरॉन्स जो होते हैं ना, दे आर आल्सो कॉल्ड एज स्लीप इंड्यूसिंग। मतलब वो कुछ न्यूरॉन्स जो होते हैं ना, वो अपने रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को ऑफ करते हैं। कब? जब हम लोग डे टाइम में, डे टाइम का मतलब मीनिंग क्या होता है, जैसे मान लो कि आपने जैसे देखो, आप सबने ये एक्सपीरियंस किया होगा ना कि जैसे मान लो कि अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो फिर आपको दिन में नींद आता है, ये सबके साथ होता है। बट अगर मान लो कि कोई पर्सन ने, जिसका जो है जो स्लीपिंग टाइम है वो सफिशिएंट है, उसने बहुत सो लिया, बट अगर वो फिर से मतलब कहीं जाता है डे टाइम में, कहीं पर वर्क में, तो अगर वो अनयूजुअली स्लीप मतलब कि सो जाता है, तो वो उसके पीछे भी कुछ न्यूरॉन्स होते हैं। तो कुछ न्यूरॉन्स जो होते हैं मतलब कि दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनयूजुअल स्लीपिंग ड्यूरिंग द डे टाइम, उसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा क्लासरूम में सोता है, इसका मीनिंग ये नहीं कि मतलब कि वो उसने मतलब कि एक रीजन ये हो सकता है कि उसका नींद पूरा नहीं हो सकता है, बट अगर वो हमेशा सोता है क्लास में नींद पूरी होने के बाद भी, तो शायद से उसको ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो अपने को इसको ऐसा इग्नोर नहीं करना चाहिए। then that student has to take some medical advice। बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है, तो ये था किसके बारे में, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के बारे में। उसके बाद जो है नेक्स्ट, वो कौन सा है अपना, ये जो अपना जो ब्रेन स्टेम है उसका फंक्शन क्या होता है। तो अगर आपने कहीं पर ये पढ़ा होगा, ये आपको शायद से पता होगा, एक होता है नीमोटैक्सिक एरिया, जो अपने कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्रेन स्टेम में। ठीक है, ब्रेन स्टेम के कहाँ पे, यहाँ पे ये पॉन्स में। ठीक है, ये एक है। तो आपको इसके फंक्शन आपको कैसे याद रखने हैं, या फिर आपको क्या इसमें समझना है कि द ब्रेन स्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब कि रेस्पिरेटरी का मूवमेंट कैसा होगा, रेस्पिरेशन का रिदम कैसा होगा, ये सब कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम के अंदर 3 अलग अलग रीजन होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं नीमोटैक्सिक एरिया, सेकेंड विल बी एपन्यूटॉक्सिक एरिया, थर्ड जो होता है रिदमिक एरिया, मतलब कि ब्रीदिंग रेट कितना फास्ट कितना स्लो होना चाहिए। सो हु विल कंट्रोल ऑल दिस थिंग्स, ब्रेन स्टेम। ठीक है, उसके बाद एक और आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये सब जो मेन ब्रेन स्टेम का मेन फंक्शन क्या है, देखो ये ब्रेन स्टेम जो है, एक्चुअली दिस कंट्रोल्स द वाइटल एक्टिविटी, वाइटल एक्टिविटी ऑफ द लाइफ। वाइटल एक्टिविटी में क्या आ जाता है, रेस्पिरेशन, या फिर उसको हम लोग कह सकते हैं कि ब्रीदिंग कह सकते हैं। ब्रीदिंग एक आता है वाइटल एक्टिविटी में ना। तो देखो, आपने कहीं बार ऐसा सुना होगा कि कोई जो है किसी ने उसको सडनली यहाँ मिडिल ऑब्लोंगेटा में मार दिया है, तो उसका वो केस में क्या होता है कि वो पर्सन का सडन डेथ हो जाता है। क्यों होता है, बिकॉज अगर ये रप्चर हो जाएगा तो फिर क्या होता है कि दैट पर्सन वॉन्ट बी एबल टू परफॉर्म द वाइटल एक्टिविटी लाइक द ब्रीदिंग, लाइक द swallowing ऑफ द फूड, ये सब जो एक्टिविटी है वो नहीं होगा। ठीक है, तो अगर सडन सडन ये ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि सडन इंजरी टू द मेडुला ऑब्लोंगेटा और द ब्रेन स्टेम कैन लीड टू डेथ ऑफ अ पर्सन। सबको समझ में आ रहा है कि ये कंफ्यूजन यहाँ पे हो रहा है थोड़ा सा? देखो यहाँ पर लिखा भी है मैंने, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे। सो रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर इन द ब्रेन स्टेम, कौन सा, दिस न्यूक्लियाई, ये सब जो है ना, ये न्यूमोटॉक्सिक एरिया, एपन्यूस्टिक एरिया, रिदमिक एरिया, तो ये क्या करता है, दीज आर लाइक एक्चुअली प्रेजेंट इन द ब्रेन स्टेम, एंड इसका एक फंक्शन क्या है कि इट कंटेन्स मोटर नर्व रिक्वायर्ड फॉर द ब्रीदिंग। ओके,
तो ये किसमें हेल्प करता है? ब्रीदिंग में। अगर ये सब नर्व डैमेज हो जाएगा तो फिर ब्रीदिंग पॉसिबल नहीं है, तो फिर वो केसेस में क्या होता है, वो पर्सन का डेथ हो जाएगा। ठीक है, यस। सबको समझ में आया कि मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दूं? क्लियर है यहाँ तक? रेटिकुलर एक्टिवेटिंग हाँ। सिस्टम काम करता है, और रेस्पिरेटरी सेंटर में कौन कौन से एरिया होते हैं, उसका मेन फंक्शन क्या होता है, यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, तो फिर लास्ट वाला जो है दैट इज सेरिबेल्लम। सेरिबेल्लम काफी एक इंटरेस्टिंग मतलब कि है, एक ऑर्गन है। जैसे कहते हैं कि जो कोई ड्रंक पर्सन होता है ना, तो उसमें जो है उसका सेरिबेल्लम वो पर्टिकुलर कंडीशन के लिए सही से काम नहीं करता है। जैसे आप लोगों को शायद से पता होगा ना कि जब कोई पर्सन इथेनॉल कंज्यूम करता है, तो इथेनॉल का एक जो होता है दैट इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। फिर ये एसिटाल्डिहाइड ना, दिस विल अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द सेरिबेल्लम सॉरी। इसलिए क्या होता है कि आपने कभी देखा होगा, देखो वो पर्सन जो है सही से बोल नहीं पाता, उसका टंग जो है, टंग का मूवमेंट प्रॉपर नहीं होता है, इवन दैट पर्सन इज नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली। तो ये सब क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द like because that person's cerebellum is highly affected due to the alcohol consumption. तो cerebellum को हम लोग क्या कहते हैं? इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, और इसमें कुछ रीजन होते हैं, जैसे जो जो मतलब कि द रीजन विच इज प्रेजेंट क्लोज टू द सेरिब्रम इज कॉल्ड एज एंटीरियर लोब। तो ये पर्टिकुलर लोब को हम लोग क्या कहेंगे? एंटीरियर लोब। इतना क्लियर है? फिर एक और यस। पे पोस्टीरियर लोब, सिंपल सा है। बट अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये सब इन फोल्डिंग्स क्यों है? ये जैसे अपने था ना सेरिब्रम में, वैसे ये सब क्या है? इन फोल्डिंग्स है। तो ये इन फोल्डिंग्स की वजह से जो मेडुला, ये जो सेरिबेल्लम का जो कॉर्टेक्स है, ठीक है, और ये हाँ अगेन सेरिबेल्लम का भी कॉर्टेक्स कैसा होता है? कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर। ठीक है, एंड दिस मेडुला इज मेड अप ऑफ व्हाइट मैटर। ये भी आपको याद रखना है, कॉर्टेक्स किससे बना होता है? ग्रे मैटर से, और मेडुला जो बना होता है व्हाइट मैटर से। तो ये व्हाइट मैटर जो आप देख रहे हो, ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है। द व्हाइट मैटर विच यू कैन सी इनसाइड द सेरिबेल्लम लुक्स लाइक द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। That is why this region is also called as arbor vitae. Arbor का मीनिंग क्या होता है? ट्री, like tree. So the white matter of the cerebellum is called as arbor vitae because it looks like the branches or it looks like the tree. ठीक है, इतना क्लियर है सबको? यस। उसके बाद आपको सिर्फ याद क्या रखना है? इसका फंक्शन। तो इसका फंक्शन क्या होता है सेरिबेल्लम का? इट कंट्रोल्स द टंग मूवमेंट। मैं यहां पर लिख देता हूं, इट कंट्रोल्स द टंग मूवमेंट, देन वॉकिंग, मतलब कैसे चलना है, वॉकिंग। देन उसको एक और हम लोग कह सकते हैं, बॉडी के पार्ट्स का जो रिदम होता है, लाइक जब हम लोग चलते हैं उस समय जो बॉडी के पार्ट्स का जो रिदम होता है ना, अलग अलग बॉडी के पार्ट्स का, वो तो वो बॉडी का रिदम, बॉडी रिदम लिख सकते हैं हम उसको, बॉडी रिदम ड्यूरिंग मूवमेंट इज कंट्रोल्ड बाय सेरिबेल्लम। ठीक है, तो ये क्या है? दीज आर द फ्यू फंक्शंस ऑफ द सेरिबेल्लम। तो आपको इसमें कीवर्ड क्या है? आपको ये याद रखना है कि आर्बोर विटी होता क्या है। सो दिस इज द व्हाइट मैटर और दिस इज द cerebellar medulla. Arbor vitae is for, it is cerebellar medulla. ये क्या है? इसको हम लोग कहते हैं सेरिबेल्लार पेंड्यूला। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, medulla which is made up of white matter.
इतना क्लियर है आपको सब? Yes. So Yes, sir. this is how we have completed the different regions of the brain. एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, ये जो है ना medulla oblongata, this is the last part of the brain which continues into a spinal cord. वो किसमें कंटिन्यू होता है? स्पाइनल कॉर्ड में. तो जैसे मान लो कि ये अपना पूरा क्या हो गया, जैसे अपना जो ब्रेन है दैट इज एनक्लोज्ड इनसाइड द स्कल ना. तो अगर कोई पार्ट जो है स्कल से बाहर आ रहा है, सो डेफिनेटली देयर शुड बी सम ओपनिंग, है कि नहीं? जैसे कि मेडुला ऑब्लोंगेटा से क्या निकलता है? स्पाइनल कॉर्ड. तो स्कल के यहाँ पर कुछ तो ओपनिंग होना चाहिए कि जहां से स्पाइनल कॉर्ड बाहर आ जाए. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको ये बात? नहीं आ रहा है समझ में? समझ रहा. ठीक है. तो वो ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं फोरामेन मैग्नम. फोरामेन मैग्नम, through which spinal cord will ascend into the vertebral column. यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? हाँ सर. ठीक है. So this was about the structure and function of the human brains. ठीक है. और उसके बाद in the next session we will start with the reflex action.